ये क्लासिकल कंप्यूटर है। इसके अंदर बिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्विचेस होती हैं जिन्हें ट्रांजिस्टर्स कहा जाता है। हर ट्रांजिस्टर दो स्टेट में से एक को रिप्रेजेंट करती है, 0 या 1। इन बिलियंस ऑफ स्विचेस की हेल्प से एक क्लासिकल कंप्यूटर हर सेकंड बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कर सकता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स इतनी तेजी से ग्रो करती हैं कि इतनी स्पीड भी काफ़ी नहीं होती। सोचो एक डिजिटल वॉल्ट है जिसे 60 बिट पासवर्ड प्रोटेक्ट कर रहा है। हर पोजीशन पर या तो 0 हो सकता है या 1। इसका मतलब हुआ कि 2 की पावर 60 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, यानी एक क्वांटिलियन से भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज। पासवर्ड में कोई पैटर्न नहीं है, कोई क्लू नहीं है जो कंप्यूटर को बताए कि स्टार्ट कहाँ से करना है। कंप्यूटर बस एक कॉम्बिनेशंस टेस्ट कर सकता है और पूछ सकता है क्या ये सही है, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन, फिर एक और एक और। अगर एक क्लासिकल कंप्यूटर हर सेकंड 1 बिलियन कॉम्बिनेशंस टेस्ट करे तब भी हर पॉसिबिलिटी चेक करने में 36 साल से ज़्यादा लग सकते हैं। हम और प्रोसेसर्स ऐड कर सकते हैं, बड़े डेटा सेंटर्स बना सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स के बीच कॉम्बिनेशंस डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इससे सिर्फ वही पुरानी मेथड फास्टर होगी। हर प्रोसेसर अब भी डेफिनेट पॉसिबिलिटीज़ को एक के बाद एक टेस्ट कर रहा होता है। यही क्लासिकल कंप्यूटर है। और फिर आता है क्वांटम कंप्यूटर। ऐसी मशीन ना ही जो बस वही कैलकुलेशंस और तेज़ करे, बल्कि ऐसी मशीन जो इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट और मैनिपुलेट ही एक बिल्कुल अलग तरीके से करती है। लेकिन कैसे? एक फिजिकल मशीन कैलकुलेशंस के दौरान एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ के साथ इंटरेक्ट कैसे कर सकती है? अगर मेजरमेंट हमें सिर्फ एक रिजल्ट देता है तो मशीन सही आंसर तक पहुंचती कैसे है? और उस स्ट्रेंज गोल्डन मशीन के अंदर असल में हो क्या रहा होता है जिसे हम क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं? अब सोचो एक ऐसा कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन को ऑर्डिनरी बिट से रिप्रेजेंट नहीं करता है, उसकी जगह वह क्वांटम बिट्स यूज करता है, क्यूबिट्स। एक क्लासिकल बिट या तो 0 होता है या 1, लेकिन एक क्यूबिट को ऐसी क्वांटम स्टेट में प्रिपेयर किया जा सकता है जिसमें 0 के लिए भी एम्पलीट्यूड होता है और 1 के लिए भी। इसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। और यहीं पर ज़्यादातर एक्सप्लेनेशंस गलत डायरेक्शन में चली जाती हैं। लोग कहते हैं क्यूबिट बस 0 और 1 दोनों एक ही टाइम पर होता है। ये लाइन कन्वीनियंट है लेकिन इनकम्प्लीट भी है। क्यूबिट एक ऑब्जेक्ट के अंदर छिपे हुए 2 ऑर्डिनरी बिट्स नहीं होता, वो एक क्वांटम स्टेट होता है। और उस स्टेट में एक ऐसी चीज़ होती है जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में नहीं होती है, फेज। क्वांटम स्टेट को एक वेव की तरह सोचो। वेव्स एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं। जब 2 पीक्स मिलती हैं तो एक बड़ी पीक बनती है, लेकिन जब एक पीक और एक ट्रफ मिलते हैं तो वो एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स इसी बिहेवियर का यूज करते हैं। उन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि रॉन्ग आंसर्स की तरफ जाने वाले कंप्यूटेशनल पाथ्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें, उनकी एम्पलीट्यूड्स छोटी हो जाती हैं, और यूजफुल आंसर की तरफ जाने वाले पाथ्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें, उनकी एम्पलीट्यूड्स बढ़ती जाती हैं। यही कई क्वांटम स्पीडअप्स का एक्चुअल इंजन है। एक क्यूबिट के साथ हम 2 बेसिस स्टेट की एम्पलीट्यूड डिस्क्राइब करते हैं, 0, 1। 2 क्यूबिट के साथ 4 पॉसिबल बेसिस स्टेट होती हैं, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1। 3 क्यूबिट्स के साथ 8 पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, और 60 क्यूबिट्स के साथ क्वांटम स्टेट के अंदर 2 की पावर 60 पॉसिबल बेसिस स्टेट से कनेक्टेड एम्पलीट्यूड्स होती हैं, यानी एक क्वांटिलियन से भी ज़्यादा पॉसिबल स्टेट्स। ये एक्सपोनेंशियल स्टेट स्पेस रियल है, लेकिन हम मशीन को मेज़र करके वे सारे 1 क्वांटिलियन प्लस आंसर्स डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। मेजरमेंट हमें सिर्फ एक रिजल्ट देता है, और यही रिस्ट्रिक्शन सब कुछ बदल देती है। एक यूजफुल क्वांटम एल्गोरिदम को पूरी क्वांटम स्टेट को इस तरह मैनिपुलेट करना होता है कि जो आंसर हमें चाहिए मेजरमेंट के टाइम उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। क्वांटम पैरेललिज्म एक एनॉर्मस मैथमेटिकल स्पेस क्रिएट करता है
इंटरफेरेंस उस स्पेस को यूजफुल बनाता है। चलो अपनी अनस्ट्रक्चर्ड सर्च इंजन प्रॉब्लम पर वापस आते हैं। एक क्लासिकल एल्गोरिदम को कभी कभी हर पॉसिबल आंसर टेस्ट करना पड़ता है। ग्रोवर का क्वांटम सर्च एल्गोरिदम टोटल पॉसिबिलिटीज के रफली स्क्वायर रूट के बराबर स्टेप्स लेता है। अगर क्लासिकल सर्च स्पेस में एक क्वांटिलियन से भी ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो क्लासिकल कंप्यूटर के पास एक क्वांटिलियन से भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज चेक करने के लिए है, लेकिन उस नंबर का स्क्वायर रूट लगभग 1 बिलियन होता है और अब भी एक एनॉर्मस कंप्यूटेशन है। एक रियल क्वांटम कंप्यूटर जरूरी नहीं कि इसे 1 सेकंड में कंप्लीट कर दे। क्वांटम गेट्स को ऑपरेट करने में फिजिकल टाइम लगता है, टेकिंग सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, एरर करेक्शन यूज ओवरहेड ऐड करती है और डेटा को ऐसे फॉर्मेट में एक्सेसिबल होना चाहिए जिसे क्वांटम सर्किट्स यूज कर सके। लेकिन प्रॉब्लम के ग्रो करने का तरीका फंडामेंटली चेंज हो चुका है। क्लासिकल वर्कलोड टोटल पॉसिबिलिटीज के साथ सेम रेट पर ग्रो करता है। आइडियल क्वांटम वर्कलोड उस नंबर के स्क्वायर रूट के रेट पर ग्रो करता है और जैसे जैसे प्रॉब्लम बड़ी होती है ये डिफरेंस मैसिव हो जाता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर को पता कैसे चलता है कि सही आंसर कौन सा है? उसे एक चेकिंग ऑपरेशन चाहिए होता है जिसे ऑरिकल कहा जाता है। ऑरिकल आंसर डायरेक्टली रिवील नहीं करता है, उसकी जगह जो स्टेट्स कंडीशन सेटिस्फाई करती है ऑरिकल उनकी फेज चेंज कर देता है। हर कैंडिडेट को एक रोटेटिंग एरो की तरह इमेजिन करो। ऑरिकल उस कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करता है जो टेस्ट पास करता है और उस एरो की डायरेक्शन फ्लिप कर देता है। फिर एल्गोरिदम इंटरफेरेंस का यूज करके उस मार्क्ड स्टेट के एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई करता है। इसका मतलब ये भी है कि चेकिंग प्रॉब्लम को क्वांटम सर्किट में ट्रांसलेट करना पड़ता है। अगर किसी आंसर को वेरीफाई करना ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो ऑरिकल भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, और अगर डेटा लोड करने में प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो एडवांटेज डिसअपेयर हो जाता है। क्लासिकल कंप्यूटर लॉजिक गेट्स यूज करते हैं एंड और नॉट। क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम गेट्स यूज करते हैं, लेकिन क्वांटम गेट्स ऑर्डिनरी स्विचेस की तरह नहीं, प्रिसाइज रोटेशन की तरह काम करते हैं। एक्स गेट क्यूबिट को 0 से 1 की डायरेक्शन में रोटेट करता है। हैडमर्ड गेट इक्वल सुपरपोजिशन क्रिएट करता है। फेज गेट्स क्वांटम स्टेट के डिफरेंट पार्ट्स के बीच रिलेटिव फेज चेंज करता है। 2 क्यूबिट गेट अलग क्यूबिट्स के बिहेवियर को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। एक क्वांटम प्रोग्राम इन ऑपरेशंस की सीक्वेंस से बनता है। इस सीक्वेंस को हम क्वांटम सर्किट कहते हैं। सर्किट सबसे पहले क्यूबिट प्रिपेयर करता है, फिर केयरफुली चूजन गेट अप्लाई करता है, इंटरफेरेंस और कोरिलेशन क्रिएट करता है और फाइनली रिजल्ट मेजर करता है। क्योंकि क्वांटम मेजरमेंट्स प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, सेम सर्किट को यूजुअली बहुत बार रन किया जाता है। रिपीटेड आउटकम्स मिलकर एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। सुपरपोजिशन पूरी स्टोरी नहीं है। मल्टीपल क्यूबिट्स इंटैंगल्ड भी हो सकते हैं। 2 ऑर्डिनरी क्लासिकल बिट्स को सोचो, हर बिट की अपनी इंडिविजुअल वैल्यू होती है। अगर बिट्स कोरिलेटेड भी हों तब भी हर बिट की एक डेफिनेट स्टेट होती है। इंटैंगल्ड क्यूबिट्स अलग होते हैं, उनकी कंप्लीट क्वांटम स्टेट को 2 इंडिपेंडेंट क्वांटम स्टेट के फॉर्म में डिस्क्राइब करना कभी कभी पॉसिबल ही नहीं होता है। इंफॉर्मेशन उनके रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए एक पेयर को इस तरह प्रिपेयर किया जा सकता है कि मेजरमेंट पर या तो 0-0 मिले या 1-1। मेजरमेंट से पहले ये सिर्फ इतना नहीं होता कि दोनों क्यूबिट्स ने सीक्रेटली मैचिंग वैल्यूज चूज कर ली है। पूरा पेयर एक ज्वाइंट क्वांटम स्टेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम एक साइड को मेजर करने का तरीका बदले तो कोरिलेशन उस शेयर्ड स्टेट के रूल्स फॉलो करती है, लेकिन एंटेंगलमेंट यूजेबल मैसेजेस को लाइट से फास्टर सेंड नहीं कर सकता। ये ऐसी कोरिलेशंस क्रिएट करता है जिसे क्लासिकल सिस्टम्स लोकली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्वांटम एल्गोरिदम्स के अंदर एंटेंगलमेंट इंफॉर्मेशन को
क्यूबिट्स के बीच रिलेशनशिप में डिस्ट्रीब्यूट करने देता है। इससे ऐसी स्टेट बन जाती है जिन्हें ऑर्डिनरी कंप्यूटर पर रिप्रेजेंट करना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्ट होता है। मेजरमेंट वो पॉइंट है जहाँ क्वांटम इंफॉर्मेशन क्लासिकल इंफॉर्मेशन में बदल जाती है। मेजरमेंट से पहले सिस्टम एम्पलीट्यूड से डिस्क्राइब होता है। मेजरमेंट के बाद हमें ऑर्डिनरी बिट्स मिलते हैं। हर रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी उसकी एम्पलीट्यूड के साइज के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। इसीलिए क्वांटम एल्गोरिदम सुपरपोजिशन में हर आंसर कैलकुलेट करके सबको प्रिंट नहीं कर सकता। सिस्टम को रीड करते ही हमें सिर्फ लिमिटेड क्लासिकल रिजल्ट मिलता है। इसलिए पूरे सर्किट को मेजरमेंट से बैकवर्ड इंजीनियर करना पड़ता है। हमें कौन सा रिजल्ट ऑब्जर्व करना है, उसकी एम्पलीट्यूड कैसे बढ़ानी है, बाकी सबको कैसे सप्रेस करना है, ये एक साथ बहुत सारे ऑर्डिनरी कैलकुलेटर्स चलाने जैसा नहीं है। ये वेव्स को कोरियोग्राफ करने जैसा है ताकि एंड में सिर्फ एक पैटर्न सर्वाइव करे। तो फिर कौन सी प्रॉब्लम्स इतनी कॉम्प्लेक्सिटी जस्टिफाई करती हैं? सबसे नेचुरल एप्लीकेशन है क्वांटम सिस्टम्स को सिमुलेट करना। मॉलिक्यूल्स, मटेरियल्स और केमिकल रिएक्शंस ऑलरेडी क्वांटम मैकेनिक्स फॉलो करती है, जिन्हें क्लासिकल कंप्यूटर पर एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करना इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के नंबर के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो होने वाली स्टेट स्पेस को ट्रैक करना डिमांड करता है। एक कंट्रोलेबल क्वांटम सिस्टम इस बिहेवियर के कुछ पार्ट्स को ज़्यादा डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकता है। फ्यूचर में ये रिसर्चर्स को नए मटेरियल्स, कैटलिस्ट, बैटरीज, फार्मास्यूटिकल्स और हाई एनर्जी फिजिक्स स्टडी करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन क्वांटम सिमुलेशंस ऑटोमेटिकली ईजी नहीं होता है। क्वांटम कंप्यूटर्स को फिर भी इनफ लार्ज, एक्यूरेट और इफेक्टिवली प्रोग्राम होना पड़ेगा।